हाय एवरीवन, आई होप आप सभी बहुत ही बढ़िया हो। अच्छा, आपने ये वाला सीन कोटा फैक्ट्री का ज़रूर देखा होगा। कोटा फैक्ट्री बहुत ही फेमस सीरीज़ है। आई होप आप सबने ही देखी ही होगी। तो उसमें एक काफ़ी खूबसूरत सीन होता है जिसमें जीतू भैया ये समझाते हैं स्टूडेंट को, ठीक है, वैभव को, कि 7 साल लग जाते हैं, 7 साल लग जाते हैं इस चीज़ से उभरने में कि हमारा आईआईटी नहीं हो पाया क्लियर। ठीक है। और उसके पीछे का, अब ये बात क्या सही है या गलत है उसके बारे में तो हम डिस्कस करेंगे ही। बट जो मोटिव था बोलने का वो ये था कि अगर एक अच्छा कॉलेज हमसे नहीं निकलता है 12th के बाद, राइट, फिर हम जाते हैं किसी टीयर 2 या फिर टीयर 3 कॉलेज के अंदर, तो 4 साल स्टार्टिंग के ईयर्स में हमें यही लगा रहता है, हम इस फोमो में जीते हैं कि हमारा क्यों नहीं निकला, उस दुख और उस दर्द में रहते हैं। और उसके बाद जो उन्होंने आगे के 3 साल बोले, टोटल 7 साल, उन 3 साल का मतलब ये था कि मोस्ट प्रोबेबली होता क्या है कि बिना अच्छे, जो हमारे अच्छे कॉलेजेस नहीं होते इतने, वहाँ से जो नंबर ऑफ अपॉर्चुनिटीज है या फिर जो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग सेलेक्टेड है फॉर अ वेरी गुड प्लेसमेंट रिड्यूसेस ड्रास्टिकली। तो उस चक्कर में 3 और साल, ठीक है, उस चीज़ में लग जाते हैं कि यार पहले आपको एक नॉर्मल जॉब मिलती है, फिर थोड़ी बेटर जॉब के लिए, जॉब अपग्रेड करने के लिए वो 3 साल लग जाते हैं। ठीक है। तो उस वो भी तब अगर आप उसके बाद यूज टू हो जाते हो कि कोई ज़रूरत नहीं है इन सब डिग्री विग्री या फिर किसी भी चीज़ों की, हम स्किल पे काम करते हैं, कोई नहीं। वो भी तब काफ़ी लोग तो ये भी नहीं कर पाते हैं, ठीक है, उभर नहीं पाते हैं चीज़ों से। सो बहुत लोग, हो सकता है यार आप में से रिलेट भी कर रहे हो, आप में से मेजोरिटी बच्चे टीयर 2 टीयर 3 के ही स्टूडेंट्स है जो हमारी ऑडियंस है। तो हो सकता है आपको भी थोड़ा बहुत ये चीज़ रिलेटेबल लगी हो, ये वाली लाइन उनकी। और मैं जानता हूँ, हाँ बिल्कुल लगती है ये चीज़ रिलेटेबल। इवन दो जैसे मैं एक ठीक ठाक कॉलेज से था, उसके बाद भी ये ज़रूर लगता था यार कि आईआईटी में क्यों नहीं हुआ। ठीक है। और वो थोड़ा टाइम तक रहती है वो चीज़ें, स्पेसिफिकली टीयर 2 स्टूडेंट्स के लिए तो बहुत टाइम तक वो चीज़ रहती है। आज की वीडियो यार, ऑल्दो टाइटल आपको कुछ ऐसा देखने को मिल रहा होगा, प्रेशर ऑफ नॉट बीइंग एन आईआईटीएन, ठीक है, थंबनेल में ये चीज़ लिखी होगी। मैं आप लोगों से हार्ट टू हार्ट एक बात करना चाहता हूँ, डिस्कस करना चाहता हूँ बहुत सारी चीज़ें, रियलिस्टिक चीज़ें आपको कुछ बताना चाहता हूँ। ठीक है। क्योंकि रियलिटी में जीना बहुत 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 ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है। होता क्या है कि आजकल ऑनलाइन में जब भी देखता हूँ तो दो ही चीज़ें यार नज़र आ रही होती है, कोई या तो ब्लैक या फिर वाइट। एक चीज़ क्या नज़र आ रही होती है हमें कि आईआईटी की बहुत ज़्यादा कीमत है, आईआईटी बहुत ज़बरदस्त चीज़ होती है, ये आईआईटी वो आईआईटी, ये नहीं किया तो कुछ नहीं मिलेगा, या फिर आईआईटी के नाम पे इतना भौकाल काटते हैं लोग, और बहुत ही ज़बरदस्त एक चीज़ है। और दूसरी तरफ ये एक स्पेक्ट्रम मिलता है लोगों का कि यार अरे डिग्री कुछ नहीं होती, अरे ये सब फालतू है, ये देखो इसने आईआईटी नहीं किया, इतने पैसे कमा रहा है, इस इन्फ्लुएंसर को देखो पढ़ा लिखा नहीं है फिर भी ये सब उखाड़ लिया। बीच में एक ग्रे लाइन होती है, ठीक है, मतलब ग्रे लाइन नहीं, ग्रे एरिया होता है जहाँ पे आप लोग, आप में से 99% लोग करते एग्जिस्ट इन रियलिटी, बट आप जीते इन दोनों में हो। ठीक है। आपको लगता है कि यार या तो ये है या ये है। तो उस ग्रे एरिया को आज हम डिस्कस करने वाले हैं, और कुछ बहुत ही अच्छी अच्छी मैं यहाँ पे बातें करने वाला हूँ जिसकी वजह से यार बाद में आप कभी ना यार किसी फोमो में नहीं रहोगे। ठीक है। आप किसी भी फोमो में नहीं रहोगे, मतलब कि किसी डर में नहीं रहोगे कि भाई फियर ऑफ मिसिंग आउट होता है फोमो, कि हमारा क्यों नहीं हुआ या हम आगे क्या कर सकते हैं, और रियलिस्टिक चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। अब देखो मैं आपको बताता हूँ, लिख के लाया हूँ मैं कुछ चीज़ें, क्यों बच्चों को ये होता है जब वो टीयर 2 टीयर 3 में होते हैं, तो किस चीज़ के डर में वो रहते हैं। पहला, डिफरेंस इन अकेडमिक्स, उनको लगता है कि यार आईआईटीज़ के अंदर बहुत ज़्यादा अच्छी पढ़ाई होती है कंपेयर टू आर कॉलेजेस। दूसरा, इन्वायरमेंट, वहाँ पे सारे बेस्ट सेलेक्टेड माइंड्स होते हैं, बहुत अच्छे अच्छे बच्चे होते हैं, तो उनमें जो आपस में नॉलेज शेयर होती है वो बहुत ज़बरदस्त होती है, उससे अच्छे लोगों के बीच में रह के हम भी अच्छे बन जाते हैं, ये वाली बात। तीसरा, अपॉर्चुनिटीज़, एंड अपॉर्चुनिटीज़ नॉट जस्ट ऑन कैंपस, ऑफ कोर्स ऑन कैंपस बहुत सारी एक्सक्लूसिव अपॉर्चुनिटीज़ भी आती है जो बाकी किसी कॉलेज में आती ही नहीं है, ऐसी वाली प्लेसमेंट्स, कुछ ऐसी इंटरनेशनल करोड़ों में प्लेसमेंट्स जो कि बाकी कॉलेज में शायद आती ही नहीं है, टाइप सी। ठीक है। एक तो ये एक्सक्लूसिव प्लेसमेंट्स, प्लस अच्छी प्लेसमेंट्स की भी जो प्रोबेबिलिटी है वो बाकी कॉलेज से ज़्यादा होना। एंड अगर किसी की ऑन कैंपस प्लेसमेंट नहीं भी लगती है आईआईटी से, या वो चूज़ करता है कि मैं आईआईटी से प्लेस ना हूँ, तो भी यार ऑफ कैंपस उसके लगने के एक नॉन आईआईटीएन से विद द सेम स्किल सेट बहुत ज़्यादा होते हैं। क्यों? क्योंकि आईआईटी का एक ब्रांड है। ठीक है। ज़्यादा ट्रस्ट वर्दी लगता है वो रेज्यूमे देखने में जब आईआईटी लिखा होता है। ठीक है। जब आईआईटी होता है तो एजुकेशन का सेक्शन एकदम से रेज्यूमे में ऊपर हो जाता है। ठीक है। ये डिफरेंसेस आते हैं। इनफैक्ट एक और चीज़, ऑन कैंपस प्लेसमेंट, ऑफ कैंपस प्लेसमेंट, अपॉर्चुनिटीज़ की अगर हम बात करें तो अपॉर्चुनिटीज़ साइड करियर्स में भी ज़्यादा होती है। कितने सारे आईआईटीएन यूट्यूबर आपने देखे होंगे आज के टाइम पे जिसकी कोई हद ही नहीं है, इतने सारे आईआईटीएन यूट्यूबर है
हर साल 10-20 IITian यूट्यूबर विद मोर देन 10,000 50,000 सब्सक्राइबर पैदा होते हैं। ठीक है, आप नोटिस करना, सब आपके अपने नाम के आगे IITian लगाते हैं। वो क्यों लगाते हैं, क्यों सब अपनी फिर जर्नी बताते हैं, क्या कहते हैं, अ डे इन द लाइफ ऑफ एन IIT बॉम्बे स्टूडेंट टाइप सी वीडियोस, या फिर रूटीन ऑफ एन IIT स्टूडेंट, या फिर वही स्टूडेंट सिर्फ बताते हैं कि हमने ये उखाड़ लिया वो उखाड़ लिया। इनमें से बहुत सारे स्टूडेंट्स यूट्यूबर्स फेंकते हैं इतना दबा के कि हमने तो यार 1 महीने के अंदर सब उखाड़ लिया था, ये वो। आप भी कर सकते हो। होस्ट टॉक्स देते हैं जाके, ठीक है, होस्ट टॉक्स, समझ जाओ आप मैं क्या कह रहा हूँ। तो ये सब चीज़ें करते हैं। तो इवन साइड करियर्स में भी थोड़ा एडवांटेज इनको मिलता है, जस्ट फॉर द रीज़न क्योंकि इनको पता है और कंपनीज को पता है अगर हम ऐसे लोग रखेंगे या ऐसे लोग होंगे तो बच्चे इनको देखना प्रेफर करते हैं, फॉर द सिंपल फैक्ट। क्यों ये देखे जा रहे हैं, इट इज़ अ सिंपल फैक्ट। ठीक है, अभी और आगे भी बात करेंगे, अभी से ही फियर में मत हो जाना। ठीक है, फिर मैंने ब्रांड की बात की और एक ट्रस्ट की बात की कि यूजुअली एक IITian के ऊपर पता नहीं एक ट्रस्ट एकदम से ज़्यादा हो जाता है, कॉन्फिडेंस ज़्यादा आता है किसी भी रिक्रूटर को या किसी भी इंसान को। ठीक है, विच इज़ ट्रू। एंड एक और बढ़िया आपको बात बताऊं, ठीक है, आप तो चलो अभी स्टूडेंट्स हो, ठीक है, इतना ज़्यादा आपको लेना देना नहीं है इस बात का, बट अगर मैं आपको बिल्कुल सही बताऊं ना, आजकल ऐसी वेबसाइट्स तक आ गई है कि भाई IIT IIM शादी.com टाइप की, मतलब स्पेसिफिकली मैट्रिमोनियल चीज़ों के लिए भी सेग्रीगेशन होने लग गया है, राइट। एंड ये भी होता है कि भाई उनकी शादी होने के चांस थोड़े से ज़्यादा बढ़ जाते हैं, विच इज़ एब्सोल्युटली बुलशिट, बट दिस इज़ अ थिंग एनीवेज। सो अब इसके एक बार थर्ड पॉइंट पे आते हैं हम, रियलिटी चेक के ऊपर। ठीक है, कि क्यों आपको इतना फियर में नहीं रहना चाहिए अगर आपका एक बढ़िया कॉलेज नहीं निकला, और आपको क्या क्या एक्शंस करने चाहिए और कौन सी रियलिटी भी आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, अब मैंने बात की थी कि स्टूडेंट्स को ऐसा लगता है कि डिफरेंस इन अकेडमिक्स। अब मैं अकेडमिक्स की अगर प्योरली बात करूं यार यहाँ पे, तो यार जो भी कॉलेज प्रोफेसर्स पढ़ाते हैं, कोई भी कॉलेज के हो, ठीक है, ऑलमोस्ट 99%, तो यार वो इतना बढ़िया नहीं पढ़ाते हैं। रियलिटी है, अगर कोई देख रहा है उसको बुरा लग रहा होगा, लगना चाहिए, ठीक है, आई डोंट केयर अबाउट इट, बट दिस इज ट्रू। कुछ है जो बहुत पैशनेट लोग भी है, बट मोस्टली ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि यार IIT के प्रोफेसर्स कुछ ज़्यादा ही ज़बरदस्त होते हैं। हाँ, कुछ रीलें आपको कट के दिख जाएगी जिसमें उन्होंने बहुत कुछ उखाड़ रखा है, किताबें लिख रखी है, ये रिसर्च कर रखी है, वो रिसर्च कर रखी है। इट डज़ नॉट मीन कि आप एक नॉर्मल स्टूडेंट को चीज़ें एक्सप्लेन अच्छे से कर पाते हो। ठीक है, विच इज़ कि इट डज़ नॉट मीन कि यू आर अ फैंटास्टिक टीचर। ठीक है, तो और इवन एकेडमिक्स की भी हम बात करें तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि वहाँ बहुत ज़्यादा कुछ एक्स्ट्रा होगा जो आप मिस आउट कर रहे हो, क्योंकि एनीवेज जब भी आप प्लेस होने वाले हो, कोई आपकी जॉब लगने वाली है, उसके लिए स्किल सेट अलग ही होते हैं। दूसरी चीज़, इन्वायरमेंट। अब यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ, इसकी दो साइड्स है, पॉजिटिव साइड है, नेगेटिव साइड है। इन्वायरमेंट में क्या होता है, यूजुअली आपको सीनियर्स ऐसे मिलेंगे जिन्होंने बहुत कुछ उखाड़ रखा है और वो आपको भी बहुत अच्छे से गाइडेंस और मेंटरशिप दे सकती है, क्योंकि उनके पास वो अपॉर्चुनिटीज़ थी, उनको लगता है आपके पास भी है, और वो आपको एक सही पाथ वहीं की वहीं बता पाते हैं। ठीक है, वहाँ अच्छी अच्छी IITs के अंदर अच्छी अच्छी सोसाइटीज़ भी होती है जिनसे आप अपस्किल अपने आप में हो जाते हो। मान लो आपने किसी कोडिंग सोसाइटी को ज्वाइन किया, ठीक है, किसी फाइनेंस सोसाइटी को ज्वाइन किया, तो आप में एक ऐसी ट्रेमेंडस नॉलेज आने का चांस बहुत बढ़ जाता है, एंड दैट इज ट्रू। यस, यहाँ पे एक एनवायरनमेंट मिलता है। अगर आप टियर 2 में हो तो सच बताऊं तो वैसे किसी भी कॉलेज में आप ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट कर सकते हो। इट इज़ ओनली अप टू यू कि आप अपने फ्रेंड्स को कैसे चूज कर रहे हो। ठीक है, इट इज़ ओनली अप टू यू। यस, वो चीज़ थोड़ी सी मुश्किल हो जाती है, बट इट इज़ डूएबल। फिर आ जाता है यार हमारा अगला पॉइंट। जो अगला पॉइंट हमारा क्या था, अपॉर्चुनिटीज़ की मैंने बात की थी। तो यस, अब होता क्या है कि कुछ तो एक्सक्लूसिव अपॉर्चुनिटीज़ होती है IITians के पास, तो आप यार उस चीज़ को एक्सेप्ट करो एंड मूव ऑन करो उनसे। अगर आपको पता है कि बड़ी बड़ी कुछ ऐसी कंपनीज है, HFTs, हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेडिंग कंपनीज, जो कि लाखों लाखों, इंडिया में भी करोड़ों करोड़ों के पैकेजेस देती है IITians को, तो ठीक है यार, अब उनको मिल रही है। आप क्यों इस चीज़ से इतना ज़्यादा परेशान हो रखे हो कि वो अपॉर्चुनिटी हमारे पास नहीं आ रही है, या आप क्यों इस चीज़ से इतना परेशान हो रखे हो कि मुझे भी कमाने हैं करोड़ों रुपए। ठीक है, क्यों आप अपने आप को बार बार उस IITian से कंपेयर कर रहे हो। अब आपने नहीं किया ना 11th-12th में वो वाली मेहनत, तो ये पर्टिकुलर एक्सक्लूसिव पर्क्स आपको नहीं मिल रहे हैं। सिंपल सी बात है, एक्सेप्ट करो, आगे बढ़ो, इसमें बुरा क्या मानने की बात है। इनफैक्ट इवन इन IIT, ये जो मैं एक्सक्लूसिव प्लेसमेंट्स की बात कर रहा हूँ ना, एक्सक्लूसिव प्लेसमेंट्स की, वो भी सिर्फ टॉप 7 IITs की सिर्फ CS रिलेटेड और CS ब्रांच में ही मिलती है, राइट। बहुत ही लिमिटेड स्टूडेंट्स को, और उनमें से भी, समझ रहे हो, मान लो आपकी बहुत सारी IITs है, उनमें से 7 IITs, उनमें भी से भी सिर्फ उनकी CS ब्रांच, उनमें से भी जो उनके टॉपर बच्चे हैं कुछ, उनमें से भी वो बच्चे जो कम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग में बहुत अच्छे हैं, ठीक है, उन बच्चों में से कुछ बच्चों की सिलेक्शन होती है ऐसी कंपनीज में। तो ये बहुत ही रेयर चांस वैसे भी था, ठीक है, तो यू डोंट हैव टू वरी अबाउट इट। दूसरी बात आती है कि यूजुअल जो टॉप टियर कंपनीज हैं, एक्सक्लूसिव कंपनीज को छोड़ के,
तो वहाँ आईआईटी में क्या फ़र्क आ जाता है आईआईटी वर्सेस एक एनआईटी टाइप का या फिर एक टीयर 2 कॉलेज और टीयर 3 कॉलेज में, कि वो नंबर ऑफ बड़ी बड़ी कंपनीज का जो मात्रा है वो थोड़ा थोड़ा कम होने लग जाता है। और कुछ केसेस में ऐसा होता है कि यार देखो सेम कंपनी आईआईटी में 22 लाख दे रही है, एनआईटी में 18 लाख दे रही है, टीयर 2 में 15 दे रही है। तो वो हल्का सा भेदभाव, मतलब ठीक ठाक भेदभाव है, बट ये होता है। बट अगेन आप इस चीज़ का रोना मत लगाओ ना, आप ये सोचो कि वो 15 की भी कैसे मिले अगर हम टीयर 2 में है तो। वो तो नहीं सोचते हो आप, रोना लगा के रखते हो, राइट? तो वो चीज़ आपको सुधारनी है। यस, द थिंग इज कि यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ गुड जॉब या फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ सिक्योरिंग अ बेटर फ्यूचर इज हाई। प्रोबेबिलिटी, ठीक है, इज हायर देन मे बी योर्स, बट वो प्रोबेबिलिटी आप बीट कर सकते हो क्योंकि प्रोबेबिलिटी इज जस्ट अ चांस, ठीक है। और साइड करियर्स की जैसे कि मैंने बात की, तो इसमें भी यस, अगर मान लो कल को आपको यूट्यूबर बनना है या कुछ भी करना है तो उसमें भी आईआईटीएंस को कहीं ना कहीं बेनिफिट मिलता है। हर आदमी अपने आगे अगर आईआईटीएन वाईआईटीएन लगाया था तो थोड़ा सा ऐसा लगता है कि यार पता नहीं क्यों, या तो वो चीज़ वायरल भी हो सकती है ज़्यादा और उस पर ट्रस्ट भी लोग ज़्यादा करते हैं, तो ये वाली चीज़ रहती है। बट अगेन अगर आप एक नॉन आईआईटीएन या नॉन कुछ भी हो, आप अपना खुद से अलग से कुछ भी करते हो, तो you can definitely earn more than what an IITian does. It is just that कि you have to be the very best at whatever you do. At whatever you do, कुछ और अगर करते हो तो उसमें भी you can be the very best, ठीक है। And there are a lot of examples, मुझे बताने की भी जरूरत नहीं है आज के टाइम पे, there are a lot of examples, ठीक है, of non IITians making it really big in the industry and in all industries. तो आई होप आपको ये रियलिटी पता लग गई हो। एक ग्रे जोन में रहो जहाँ पे एक्सेप्ट करो कि हाँ हो सकता है उनके पास चांस ज़्यादा है, लेकिन यार अपना जितना आपका चांस है एटलीस्ट उसको मैक्सिमाइज करो। एंड रियलिटी यही है कि भाई टीयर 2 कॉलेजेस में से भी वो बच्चे ही प्लेस हो पाते हैं जो कि पढ़ते और रोते नहीं हैं और प्रेशर में नहीं रहते। तो आप भी प्रेशर में मत रहो, बिंदास रहो यार, ठीक है, जो होगा वो देखा जाएगा यार, ठीक है। अब बात करते हैं, लुक एट द पॉजिटिव साइड। फोर्थ पॉइंट बहुत ही ज़बरदस्त है यार, ये मैंने बड़ा सोच समझ के सोचा कि यार आप इस चीज़ की पॉजिटिव साइड्स को भी देखो। कुछ जो एडवांटेजेस आपके पास हैं जो कि आईआईटीएंस के पास नहीं है, ऐसा भी कुछ होता है। हाँ जी, बिल्कुल होता है। आपको आइडिया भी नहीं है कि यार वहाँ एकेडमिक्स का क्या प्रेशर रहता है उन बच्चों को। वहाँ पे कितने मुश्किल पेपर्स आते हैं सेमेस्टर्स के अंदर, कितनी ज़बरदस्त पढ़ाई करनी पड़ती है। प्लस वहाँ पे तो क्योंकि बच्चे अल्ट्रा कॉम्पिटिटिव है, फर्स्ट ईयर से ही सब कुछ करना चालू कर देते हैं, तो कितना प्रेशर उन बच्चों पे भी रहता है। तो वहाँ पे कुछ बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो कोप अप नहीं कर पाते हैं। एंड देन आप सैड स्टोरीज सुनते हो जिनके बारे में मैं नहीं बात करना चाहता हूँ, बट और भी चीज़ें, ठीक है। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि यार वो बहुत कुछ उखाड़ रही है। इनफैक्ट ऐसा बिल्कुल पॉसिबल हो सकता है कोई एक ऐसा स्टूडेंट जो कि आईआईटी की पेस पे मैच नहीं कर पा रहा है, बीइंग एन आईआईटीएन, वो अगर किसी दूसरे कॉलेज में होता तो शायद वहाँ पे बहुत अच्छा करता। सो आप पॉजिटिव साइड में भी देखिए कि कुछ कुछ एडवांटेजेस आप बच्चों के पास भी है, ठीक है, उन पे आप कैपिटलाइज कीजिए, ठीक है। अब बात करते हैं यही कि अभी भी कुछ बच्चों का रहता ही है, नहीं हमें तो जाना ही है आईआईटी, हमें तो जाना ही है, एमएससी या फिर एमटेक कर लेते हैं हम आईआईटी से, ठीक है। तो क्या ये ऑप्शन सही है या गलत है? मैं कोई एक्सपर्ट नहीं हूँ इसमें, लेकिन कुछ कुछ राय मैं डेफिनेटली आपको दे सकता हूँ, ठीक है। बात रहे एमएससी इन आईआईटी करने की, तो देखो यूजुअली बीएससी एमएससी आप तब करो जब आपको एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट में बहुत कुछ उखाड़ना है, या फिर कुछ पर्टिकुलर करियर ऑप्शंस के लिए एमएससी की रिक्वायरमेंट होती है। कभी कभी डेटा साइंटिस्ट वाले करियर के लिए हो जाती है, क्रेडिबिलिटी मिल जाती है। और अगर आपको एज अ टीचर बनना है, स्पेसिफिकली आईआईटी जेई में टीचिंग करनी है एक अच्छे लेवल पे, तो एक एमएससी फ्रॉम आईआईटी, एक गुड आईआईटी बहुत बड़ी क्रेडिबिलिटी दे देती है और आपको बहुत बड़ा एडवांटेज दे देती है। और यही मैं अपॉर्चुनिटी सेक्शन में भूल गया कि येस, इन टर्म्स ऑफ टीचिंग, एंड मान लो आपको एक जेई का टीचर बनना है तो बीइंग एन आईआईटीएन हेल्प्स अ लॉट। उसमें भी अगर आपकी रैंक अगर बहुत फाड़ है तो इट हेल्प्स अ लॉट, क्रेडिबिलिटी मिलती है सीधा सीधा। इट हैज़ नथिंग टू डू कि आप एक्चुअली में कैसा पढ़ा रहे हो, बट क्रेडिबिलिटी मिलती है, ठीक है। अगेन इसी का दूसरा साइड ये है कि आप अगर नॉन आईआईटीएन टाइप हो, एफर्ट्स डालते हो एक पर्टिकुलर चीज़ में, तो आप उससे भी आगे निकल सकते हो। तो एमटेक आप यार तब करो जब आपको पता है कि आप 2 साल, एक तो एमटेक एमएससी दोनों 2 साल आप लगा पाओगे और एक्स्ट्रा अपने करियर में, ये चीज़ आपकी क्लियर हो भी रही है पहली बात तो। और यही कि मतलब आपने पहले से ही इसमें ध्यान दे रखा है, वरना टू बी वेरी ऑनेस्ट किसी भी कॉलेज से अगर आप हो, आप 4 साल बढ़िया तरीके से या 3 साल यूटिलाइज करते हो तो आप बहुत कुछ अचीव कर सकते हो ना। आपको फ्रैंकली स्पीकिंग मास्टर डिग्री की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ती है। जिन स्पेसिफिक केसेस में पड़ती है तो उनकी वजह से ही इन चीज़ों को ज्वाइन करना, मेरा ओपिनियन यही है। लास्ट पॉइंट, सेवेंथ, आईआईटी इज नॉट एवरीथिंग, दैट इज ट्रू। इट इज नॉट एवरीथिंग, इट इज अ लॉट, ठीक है, बट इट इज नॉट एवरीथिंग एंड यू कैन अचीव अ लॉट
विदाउट हैविंग दैट टैग। ठीक है, अगर गलती से कोई भी आप में से ऐसा स्टूडेंट है जो कि 12th क्लास में अभी है या 11th में है और फिर भी इस वीडियो को कंज्यूम कर रहा है, तो आपसे हाथ जोड़ के एक विनती है, मेरे को वीडियो के स्टार्टिंग में ही बोल देना चाहिए था, आप प्लीज़ अपनी आईआईटी या जेईई या कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करो, क्योंकि आपका अभी गोल यही होना चाहिए कि मैं आगे जाके कैसे अपनी अच्छे करियर की प्रोबेबिलिटी को इंक्रीज़ कर पाऊँ। नहीं होता है, दैट इज़ अ डिफरेंट थिंग, बट इफ़ यू डोंट ट्राई फॉर इट तो आप पहले से ही हार चुके हो फिर तो। ठीक है, आई होप आप समझ रहे होंगे लास्ट पॉइंट जो मैंने बोला। इस वीडियो में इतना ही था। बाय।